दीजिएगा। जैसे ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उस परमिशन को आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद चाहे तो आप अपना यहाँ पे अकाउंट मोबाइल नंबर के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से किसी से भी अपना बना सकते हैं। हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से करेंगे, इसलिए कंटिन्यू विथ मोबाइल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद देखेंगे आपसे एसएमएस होगी, लोकेशन होगी, फोन की होगी, इन सब की परमिशन मांगी जाएगी। इन सबके परमिशन को आपको इनेबल करना है, बॉक्स पर टिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे रीड एंड एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे जो भी यूजर्स है उसको अपनी डिटेल फिलअप करनी है, यानी कि अपनी आईडी क्रिएट करनी है। बड़े ध्यान से भरिएगा ताकि कोई भी चीज मिस्टेक ना हो। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे प्रमोशन कोड देखने को मिल जाता है, ये ऑफिशियल, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके जस्ट बाद सिंपल से आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है, तो देखेंगे कि जो एक आपकी आईडी वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपके पास केवाईसी। केवाईसी करने के लिए आपके पास सबसे आसान सा तरीका यही है कि डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी केवाईसी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे कि आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी है, उस ओटीपी को डाल देंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन होना है डिजी लॉकर के माध्यम से, उसके लिए हमें परमिशन मांगी जाएगी, सिंपल से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से देखेंगे कि जो आपके आधार कार्ड की डिटेल है या फिर आधार कार्ड का आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी लेना है, सेल्फी लेकर यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेल्फी को जैसे ही अपलोड कर देते हो उसके बाद देखें नीचे कंफर्म एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जैसा कि दोस्तों देखेंगे हमारे केस में यहाँ पर 50,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। 50,000 रुपए लोन को हम यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि सिर्फ 5 मिनट लगेगा आपको इस लोन को लेने के लिए। इस बात का आप जरूर ध्यान देंगे कि जब भी आप अपनी आईडी को बनाते हैं तो पूरी सारी चीजें बड़े ध्यान से फिलअप करेंगे, जैसे नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, ऐसा ना हो कोई चीज मैच ना करे जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल ही रिजेक्ट कर दी जाए। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 2 तरह के आपके लोन के ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, जो कि पहला ये हो गया कि भाई पावर लोन, जहां पर आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे, जिसमें हमें 50,000 रुपए का लोन अप्रूवल किया गया। दूसरा है यहाँ पे देखेंगे रिंग लिमिट। रिंग लिमिट में क्या है कि आपको एक लिमिट दी जाएगी, उस लिमिट का यूज करते हुए आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ये भी क्लियर करना चाहूंगा, जो एलिजिबल होते हैं उनको ही ये पावर लोन की सुविधा दी जाएगी। जैसा कि हम यहाँ पे एलिजिबल है तो हम यहाँ पे सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आपको क्लियरली मेंशन किया गया कि आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से लोन ले पाते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं। दूसरा चीज ये बताया गया कि आपको एक लंबे समय तक के लिए यहाँ पे लोन मिल सकता है, जैसे कि 9 महीना, 6 महीना, 12 महीना या उससे भी ज्यादा लोन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है भाई सब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाएगा। फिलहाल हमें कितने का मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो अभी आगे चलते हैं देखते हैं। इसके लिए हम सिंपल से यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो हमसे यहाँ पर फादर का नेम पूछा जा रहा है। अगर आपने अपनी पूरी प्रोफाइल स्टार्टिंग में कंप्लीट कर दी, सिर्फ जो चीजें रह जाती हैं वही आपको फिलअप करनी है। हमने यहाँ पे फादर का नेम डाल लिया, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उसको परमिशन को यहाँ पर बॉक्स पर टिक कर लेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जो भी आपके करंट एड्रेस होगा, जो आपके आधार कार्ड में दिखाया जाता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि भाई मेरा कोई दूसरा एड्रेस है जिसको मैं यहाँ पे फिलअप करना चाहता हूँ, तो ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके अपना एड्रेस दूसरा भी डाल सकते हैं आप। फिलहाल हम अपना एक एड्रेस वहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो एड्रेस हमारा सही है। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो 50,000 रुपए का लोन है, इसके बारे में हमें बता दिया गया कि भाई मंथली ईएमआई 6,422 रुपए आएगी। 9 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 36% है। 36% मतलब ये हो गया 12 3 36, यानी कि 3% हर महीना हो जाता है। और साल के देखें 36%, एक तरह से देखा जाए ये ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है इसके बारे में जानने के लिए हमें और ज्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा। इसके लिए हमें सिंपल सा व्यू डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि भाई लोन का अमाउंट 50,000 रुपए का है। इस पे देखेंगे जो आपकी प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो 1,500 रुपए लग रही है। 1,500 रुपए के ऊपर जो 18% की जीएसटी लग रही है वो है 270 रुपया। और यहाँ पे जो टोटल फीस लग रही है वो 1,770 रुपए, यानी प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी हो जाती है आपकी। आपके बैंक अकाउंट में जो 50,000 रुपए का लोन आप लेते हो उसमें से मात्र आएगा 48,230 रुपया। फिर भी ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखें ट्यूनर टाइम जो मैंने आपको बताया कि 9 महीने का है। इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 7,865 रुपए आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 9 महीने में। अगर आप ये सवाल बनता है कि भाई 50,000 रुपए का लोन ले रहे हैं, टोटल इनको वापस कितना करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 57,865 रुपए आप इनको टोटल वापस करोगे। ओवरऑल देखेंगे कितना महंगा पड़ा, तो करीब करीब 10,000 रुपए महंगा पड़ता है, क्योंकि 50,000 रुपए जब आप लोन अप्लाई करते हो तो 48,230 रुपए तो आपके अकाउंट में आ रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे करीब करीब 10,000 रुपए आपको महंगा पड़ने वाला, अगर आप यहाँ से 50,000 रुपए का लोन लेते हो वो भी 9 महीने के लिए। इस तरीके से अपना एक एवरेज लगा सकते हो कि आपके लिए महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा
हालांकि एलिजिबिलिटी आपकी अलग अलग डिपेंड करेगी, हो सकता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ फर्क देखने को मिल जाए। प्लीज कितना फर्क देखने को मिला, कितना लोन की लिमिट मिली, वो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। फिलहाल चलते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। नीचे देखेंगे आपको बैंक डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां जाने के बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल को फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद देखेंगे कि आपके पास मैसेज भी आ जाता है कि भाई साहब आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो। यहां पर आपसे बोला जाएगा इसी बैंक को सेलेक्ट करके इसी बैंक में आपको पैसा लेना है या कोई और बैंक की डिटेल डालनी है, तो आप यहां पे अपना एंटर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए भाई इसी बैंक में मुझे पैसा मिल जाए, मैं सिंपल से उसी पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे आपको एक स्टेटमेंट दिखाई जाती है, पूरी जानकारी दी जाएगी, कितने का लोन है, कितना टाइम मिलेगा, अगर आपने टाइम से पैसा नहीं पे किया तो आपको ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेंगे, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसको अच्छे से रीड भी कर सकते हो, या आपकी ईमेल आईडी पर रहेगा, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं साइड में आपको यहाँ पे एक कैंसिलेशन का मैसेज भी दिखाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होकर